Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में कोई घर अगर पाप पीड़ित होता है, यानी किसी हाउस के दोनों तरफ या किसी हाउस के ऊपर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है या मैलेफिक प्लैनेट्स अगर उसको घेर लेते हैं, तो हमें उस हाउस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर कोई प्लेनेट उस हाउस में बैठा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फोर्थ हाउस को लेते हैं, फोर्थ हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट है और थर्ड हाउस में आपका सैटर्न है, फिफ्थ हाउस में आपका राहु है या राहु की जगह केतु है या सन है, क्योंकि सन को भी हम मैलेफिक प्लेनेट मानते हैं। तो सन की प्लेसमेंट मान लेते हैं कि आपके फिफ्थ हाउस में है, सैटर्न की प्लेसमेंट आपके थर्ड हाउस में है और बीच में आ गया आपका मून। तो मून को कैसे ठीक करें या फोर्थ हाउस को हम कैसे ठीक करें, इन दोनों में से हमें किसे ठीक करना है, फोर्थ हाउस को ठीक करना है या मून को ठीक करना है। देखिए, फोर्थ हाउस अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के कंट्रोल में आ जाता है तो वहां पर फोर्थ हाउस और मून दोनों को हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड चाहे आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो, किसी भी राशि में प्लेस्ड हो, अपने एग्जिलटेशन में हो या अपने फ्रेंडली साइन में हो, लेकिन आपका जो फोर्थ हाउस है जिसका वो लॉर्ड है वो शनि और सूर्य के कंट्रोल में आ गया है। तो शनि और सूर्य के कंट्रोल में आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो फोर्थ हाउस है वो दोनों तरफ से मैलेफिक प्लैनेट से घिर जाता है। तो यहां पर हमें फोर्थ हाउस के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब फोर्थ हाउस के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? पहला जो तरीका है वो ये है कि आप ये देखें कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके लगन का फ्रेंड है या एनिमी है। अगर वो आपके लगन का फ्रेंड है और उसकी प्लेसमेंट अगर केंद्र भाव में होती है या थर्ड हाउस में होती है या सेकंड हाउस में होती है या फिफ्थ हाउस में होती है या नाइन्थ हाउस में होती है, तो उसका जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए। जेमस्टोन इसलिए पहनना चाहिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं वीनस है और वीनस गेन के घर में बैठा हुआ है, तो वीनस तो अपने एग्जिलटेशन में है, लेकिन वीनस जिस हाउस का लॉर्ड है वो दोनों तरफ से मैलेफिक प्लैनेट से घिर गया है। तो यहां पर आपको जितना गेन होना चाहिए फोर्थ हाउस के थ्रू उतना गेन नहीं होगा। तो यहां पर वीनस का जेमस्टोन आपको पहनना है, लेकिन आपको यह देखना है कि वो आपके लगन का फ्रेंड होना चाहिए। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, तब आपको क्या करना है? तब आप फोर्थ हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन भी नहीं पहन सकते हैं। तब आपको मंत्रों के द्वारा फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यानी फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, सिक्स्थ हाउस में या एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में, तो उसके मंत्रों का जाप करके आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या उससे संबंधित चीजों का दान करके आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब मून अगर आपके फोर्थ हाउस में है, अब यहां तो हमने फोर्थ हाउस के लॉर्ड की रेमेडी कर ली, लेकिन मून अब बीच में आ गया है। मून दोनों तरफ से शनि से और सूर्य से घिरा हुआ है। हो सकता है कि आपका मून कंबस्ट भी हो जाए, हो सकता है कि आपका मून शनि के बहुत क्लोज हो, बहुत पास में हो। तो मून जिस हाउस का लॉर्ड होगा उस हाउस से संबंधित चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मून फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, जिस हाउस का लॉर्ड है, जितना बेनिफिट मिलना चाहिए, मान लेते हैं कि मून जिस भी हाउस का लॉर्ड है, मान लेते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ गया है, तो 11th हाउस के थ्रू फोर्थ हाउस का गेन हो गया, यानी इनकम के थ्रू आपका जो सुख है वो बढ़ सकता है। लेकिन यहां पर मून शनि और सूर्य से घिर गया है। अब मून अगर यहां पर कंबस्ट हो जाता है या शनि के बहुत क्लोज आ जाता है, तो मून से मिलने वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी 11th हाउस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको मून का जेमस्टोन पहनना चाहिए, लेकिन पहले आपको यह देखना है कि मून आपके लगन का फ्रेंड है या एनिमी है। अगर वो लगन का फ्रेंड है तब आप मून का जेमस्टोन पहन सकते हैं। मून अगर आपका लग्नेश है तब भी आप पहन सकते हैं। लेकिन मून अगर आपके लगन का फ्रेंड नहीं है तब आपको क्या करना है? तब आपको मून के मंत्रों का जाप करना है। मून के मंत्रों का जाप करेंगे तो मून को थोड़ी पावर मिलेगी, उससे आपका जो मून है वो 11th हाउस का रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है कि किसी भी हाउस को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उसकी चीजों का दान कर सकते हैं, उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। अगर कोई प्लेनेट दोनों तरफ से मैलेफिक प्लेनेट से घिर जाता है या उनका एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ता है, तो उसकी भी रेमेडी सेम उसी तरीके से आपको करनी है।
लेकिन जेमस्टोन अगर आपको पहनना है तो आपको ये देखना है कि वो आपके लगन का फ्रेंड है या लगन का एनिमी है। ओके गाइस, तो मैंने आज आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो कई बार हमारे बर्थ चार्ट में बन जाता है और उसके कारण हमें कई बार बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड